हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, जो आपके मेडिकल्स अभी चल रहे हैं उसमें काफ़ी डाउट्स होते हैं आप लोगों के, और कुछ लोग जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता। ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ये, कि एनालिसिस करने की बीमारी होती है, और उसमें उसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि पहले ही हम हार मान के बैठ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने बात करी थी किसी वीडियो में कि किस तरीके से हम कानूनी आधार है, हमारा कानूनी अधिकार क्या है, कैसे हमारे साथ यदि नाइंसाफ़ी होती है, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं करी जा रही हैं, तो आप क्या अपील कर सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं। अब उस पर कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट करके कहा है कि जो डॉक्टर कर दे वो कर दे। देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको। अरे सर जी, क्या कानून दिखा देंगे, भर्ती रुकवाएंगे क्या? आगे जो लिखा है देखिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं हम। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ष 2011 में जो सबसे पहली बार जो एसएससी जीडी की जो भर्ती हुई थी, उसके कैंडिडेट्स जो हैं वो आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। 11 के बाद में कितने साल हो गए हैं, वर्ष 2020 के मार्च में भी उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने एसएसबी में ज्वाइन किया है, वो हमारी जानकारी के अनुसार। तो जीतने के लिए देखिए, पहला आधार, पहली पहली जो कार्रवाई हमें करनी होती है जीतने के लिए, वो है लड़ाई की शुरुआत। यानी आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, तभी आप जीत पाएंगे। यदि आप लड़ेंगे ही नहीं तो जीत कोई आपको घर में आकर नहीं देगा। इस बात को याद रखना। कोई भी कमेंट करने से पहले जो है सोच लेना कि हम क्या लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनको जानकारी नहीं है, इन्होंने इस तरह का कमेंट लिखा, हम इनको जवाब दे देते हैं। इसके अलावा देखिए आगे और बताते हैं आपको कि जो अच्छे कमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। रामनिवास चौधरी जाट, बहुत अच्छी बात है। आप चौधरी जाट साहब, आप लिखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तभी तो अनफिट किया जा रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? अब कोर्ट में रिट लगाकर टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा तो ये होगा कि आप किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। रामनिवास चौधरी जाट, आपको एक बात बता दें कि यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या प्रॉब्लम होती है तभी अनफिट किया जाता है, तो री मेडिकल में कैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं? कभी आपने इस बात पे गौर किया होगा, या आपने कितनी भर्तियां आपने देखी होंगी, वो भी आप साथ में कमेंट करना कि मैं इतनी भर्तियां देख चुका हूँ। यहाँ जो आपको जो कर्नल रैंक के अफसर जो आपको गाइड करते हैं, उन्होंने हजारों कैंडिडेट, उन्होंने पीछे रिटायर होकर पिछले 12 सालों के से भी अधिक समय में आज नौकरी कर रहे हैं उनके। इसलिए कुछ गलत नहीं हो रहा है। हम सिर्फ आपको राय देते हैं, आपको अपनाना है, फॉलो करना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना है, देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फौजी आसाम जो है, इन्होंने और भी अच्छा कमेंट किया है, उनका भी हम कमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फौजी आसाम, देखिए फौजी जो है बनना जितना मुश्किल है, उतना ही जो ये शब्द जो है लिखना बहुत ही आसान है। हर कोई फौजी बन जाता है। फौजी फलाना डिफेंस एकेडमी, फौजी फलाना ये, जो कभी फौज की भर्ती में नहीं गया वो भी डिफेंस एकेडमी के फौजी नाम दे देता है। तो आपको बता दो कि फौजी जितना बनना मुश्किल है, फौजी लिखना उतना ही आसान है। ये फौजी आसाम जो है ये लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे बाहर नहीं कर सकते, वो लोग पास करवाना चाहते हैं। अच्छा, तुम पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग कुछ नहीं कर सकता, समझ गए? ये देखिए आगे जो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है। इस शब्द को हम एक गरिमा बनाए रखने के लिए इसको हम पढ़ के नहीं बोलना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते हैं इसको, कि ये क्या शब्द इन्होंने लिखा है। बहुत ही अच्छा शब्द लिखा है, फौजी आसाम आपने। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप ये जो फौजी है ना, ये लिखने के लिए आपकी औकात नहीं है ये लिखने की। ये फौजी शब्द जो है इसके लिए गुदा चाहिए, तब जाके ये फौजी शब्द है आदमी के आगे लगता है। लिखना तो हर कोई लिख लेगा। और ये जो आपने जो यहाँ लिखा है, ये जो लास्ट में लिखा है, ये आपने जो लिख रखा है, इसके लिए अपने माता पिता को आप पूछिएगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, ये खाने का है या और कुछ करने का है, क्या है? उनसे पूछना ये, उसके बाद में ज़रूर हमें कमेंट करना। दोस्तों ये देखिए, ऐसे लोग जो हैं ये नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं। इनको ईर्ष्या की भावना होती है, ये जीवन में खुद से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। चलिए अब देखिए हम आगे आपके पॉइंट्स पर आते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं, जो इसका वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। और जो अनफिट किया जा रहा है कैंडिडेट्स को बिना मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए हुए, वो भी आपको बता देंगे कि क्यों मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए कानून हम जानते हैं तो कानून फौज भी जानती है। वकील आपका खड़ा होता है तो वकील फौज का भी खड़ा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे कि इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि क्यों आपको जो है बिना एक्सरे किए हुए आपको अनफिट किया जा रहा है, बिना जांच किए हुए आपको बीपी में अनफिट किया जा रहा है। उसकी मैं आपको वजह बता दूंगा।
ये देखिए यहाँ पर इनको क्यूबिटस वेरस का पॉइंट है। क्यूबिटस वेरस जो है, क्यूबिटस वेरस और क्यूबिटस वल्गस जो है, दोनों देखिए अपोजिट हैं। क्यूबिटस वल्गस में क्या होता है कि ये जो हाथ हैं आपके इस तरीके से बाहर निकला हुआ होता है, और क्यूबिटस वेरस में ये जो है अंदर की तरफ मुड़ा होता है, कि जो एंगल जो आपका है ये अंदर की तरफ हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे हिसाब से आपका नहीं लग रहा है। एक्सरे करके आपका चेक होता है तो आपका निश्चित रूप से कम निकलेगा और आप इसमें फिट होने का चांस है। लेकिन आपको बिना एक्सरे किए, जैसे कुछ सेंटर्स पे अभी स्टार्ट हो गया है कि बिना एक्सरे किए नी में, कैरिंग एंगल में, रीड का जो स्कोलियोसिस का पॉइंट है उसमें बिना एक्सरे के ही अनफिट किया जा रहा है, नाप भी नहीं करी जा रही। उसकी वजह आपको बताऊंगा कि क्यों वो कर रहे हैं ऐसा, कि उनको कहाँ उनको खामी नज़र आ गई कि वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए इनका जो है पॉइंट, जो शोल्डर का इनका पॉइंट है, तो शोल्डर का नॉर्मल लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नस के देखिए जितने भी पॉइंट है, नस के वेरिकोज वेन का आपको एक बात बता देता हूँ कि वेरिकोज वेन जो है वो आप लोगों के ये वेरिकोज नहीं होती हैं। वेरिकोज यदि जिसको वाकई वेरिकोज होता है वो क्या होता है कि चल भी नहीं पाता ढंग से, जबकि आपने तो दौड़ करके आप इस चरण तक पहुँचे हैं। तो जो आपकी उभरी हुई नसें हैं वो वेरिकोज नहीं है। डॉपलर स्टडी में 100% आपका नॉर्मल रिपोर्ट आएगा। लेकिन आप लोग एक गलती करते हैं कि जब आप अपील करते हैं, वो क्या गलती करते हैं वो इसमें देखिए लास्ट में आपको मैं हमने अपील लिया है एक कैंडिडेट का, जो CAPF सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट अभी अनफिट हो रहे हैं उनमें से एक कैंडिडेट का अपील फॉर्म लिया हमने। उसमें आपको बताऊंगा कि क्या गलती हो जाती है। ये नस देखिए यदि डॉपलर करके इसका जांच की जाती है, 100% ये फिट होने का इनका फुल चांस है। और एक दूसरी बात ये बता दूं कि जब फ्रेश मेडिकल में जाते हैं उस समय ऐसी नस आपको दिखाई देती है, आपको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे मेडिकल अफसर हैं वहाँ पर जो इसमें नस दिखाई दे रही है उसके बाद भी फ्रेश मेडिकल में फिट कर देते हैं। ये देखिए री मेडिकल मिला है। अगर मैं इंजेक्शन लेकर जाऊं तो क्या फिट हो जाऊंगा? देखिए इंजेक्शन लेकर आप जाएंगे तो आपको इंजेक्शन का दाग नज़र आएगा, उसमें आपको अनफिट किया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार किसी प्रकार का जो उसमें सर्जिकल कट मार्क नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन का आपको आप देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी CRPF रांची झारखंड में नोकनी में किसी को भी फिट नहीं कर रहा है। वहाँ पर इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस भी नहीं चेक कर रहा है, बस अनफिट कर रहा है। बिना एक्सरे के अनफिट वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन किस स्थिति में नहीं कर सकते कि जब आपने अपील की थी उस समय आपके ऑर्थो जो जहाँ से आपने ऑर्थो डॉक्टर से जहाँ से आपने फिटनेस लिया था उन्होंने आपको एक्सरे करके फिटनेस दिया हो, प्रॉपर आपका रेडियोग्राफर का एंगल नपा हो, उसमें रेडियोग्राफर की रिपोर्ट हो साथ में, और वो सब रिपोर्ट यदि आपके उसके साथ में लगा हुआ है आपकी अपील फॉर्म के, तब ये लोग बाध्य हैं कि आपका एक्सरे करवाएं, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करें। लेकिन चूंकि आपके डॉक्टर ने भी बिना उसको, सिविल डॉक्टर ने बिना किसी एक्सरे और रिपोर्ट के आपको फिट कर दिया, तो फोर्स का डॉक्टर आपको बिना किसी एक्सरे और रिपोर्ट के अनफिट भी कर सकता है। यदि आप प्रॉपर आपके पास में डायग्नोसिस है, प्रॉपर आपके पास में एक्सरे है, वो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, दो विशेषज्ञों का उसमें बता रखा है, तो देखिए आप वहाँ पर दावा भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और बता दूंगा आपको लास्ट में कि आपने एक्सरे आपका नहीं है, उसके बाद भी यदि आपको बिना एक्सरे के आपको अनफिट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो है, ये कैंडिडेट जो है, ये मेडिकल गाइडलाइन का इन्होंने पिक भेजा था। मेडिकल गाइडलाइन यदि आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ऐप का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप टेलीग्राम ऐप पर कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन जो है वो उस पर 100 पेज की बुक है वो उस पर आपको मिल जाएगी। वो उसमें आप अपना संबंधित पॉइंट जो है उसको ज़रूर पढ़ें आप एक बार। और आप फिटनेस के लिए आप जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को भी आप वो चीज़ पढ़ाएं। देखिए ये कहते हैं कि एज पर CAPF मेडिकल गाइडलाइंस ओनली मार्क्ड एंड एयरवेज ऑब्स्ट्रक्टिंग DNS को रिजेक्ट करना है। मेरे को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एयरवेज चेक ही नहीं किया। इनको जब इनका DME हुआ था, इनका नाक भी चेक नहीं किया, इनका कुछ चेक नहीं किया, बिना नाक चेक किए ही इनको DNS का पॉइंट दे दिया। इन्होंने कंप्लेंट किया था DIG को। अब देखिए कंप्लेंट के लिए आपको बता दूं कि इन्होंने DIG को कंप्लेंट किया है। आप DIG को कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको कंप्लेंट कहाँ करनी है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और अगले वीडियो में आपको कंप्लेंट करी हुई जो थी कैंडिडेट की, उसके साथ क्या हुआ वो भी आपको डिटेल दिखाऊंगा कि कंप्लेंट करने के बाद में क्या हुआ।
कि जब आपके भर्ती की प्रक्रिया, देखिए जो डिटेल एडवर्टीजमेंट आपका होता है उसमें साफ लिखा होता है कि आपको अपील का एक अधिकार मिलेगा, आपका री मेडिकल होगा, उसमें भी यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपके पास किसी प्रकार का कोई अपील का अधिकार नहीं होगा, और आप यदि कोई पत्र व्यवहार करेंगे तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि कैंडिडेट को री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए। उसने जो पत्राचार उसने किया उसका जवाब भी आ गया, और उसने केस भी लगा रखा है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में। उस बंदे ने केस किया हुआ है, वो डिटेल भी आपको दिखा देंगे। अब ये देखिए, ये इन्होंने अब ये जो इन्होंने अपील वो शिकायत किया था, यानी कि इन्होंने कंप्लेंट किया, तो उसके बाद में इनको रिप्लाई दिया कि री मेडिकल एग्जामिनेशन में बुलाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सामने कि एक कैंडिडेट को बिना, आप लोगों ने अपील करके आपने डीएनएस का जो है डॉक्टर से आपने लिखवाया है, और उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक अपील जो करी थी, कंप्लेंट करी थी, उस कंप्लेंट की मेरे को डॉक्टर ने जो है बिना मेरा नाक चेक किए ही मुझे अनफिट कर दिया, उसमें भी इनको देखिए री मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, नाजायज़ यदि आपके साथ होगा तो आप लड़ेंगे, आपको जीत हासिल होगी, लेकिन आप लड़ेंगे ही नहीं तो आपको कोई घर पे आके जीत देने के नहीं जाएगा। ये गाइडलाइन कंप्लीट हमारे टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध है। ये देखिए, इनका आँख का पॉइंट है, इन्होंने जानना चाहा कि आँख में मुझे क्या लिखा है, तो ये है इनका एक्चुअली पैची लीशन इन बोथ आइरिस की आँख का ये पॉइंट है, और दूसरा क्यूबिटस वल्गस है, यानी कि कोहनी का पॉइंट है। अब ये पैची लीशन क्या है वो देखते हैं। देखिए, ये इनको आँख में, देखिए ये आँख में आप देख सकते हैं कि ये जो ये इसका पॉइंट दिया है इनको। तो ये क्या होता है, कई बार देखिए रेडनेस वगैरह होने की वजह से भी हो जाता है। यदि आपकी आंख वहाँ पर ज़्यादा लाल हो रखी है, आपको रात में प्रॉपर नींद आपकी नहीं हुई है, उस वजह से भी पॉइंट मिल जाता है। इनको ये पॉइंट लिख दिया गया है। अब कितना है कितना नहीं है, देखिए आई स्पेशलिस्ट चेक करेगा, और उसके बाद इन्होंने अपील की है, इनका री मेडिकल है आप लोगों के साथ में। ये देखिए आप यहाँ, अब ये पैची लीशन क्या है, इसका हम वीडियो के लास्ट में आपको जो मेडिकल प्रॉब्लम जो ये है, मेडिकल कॉलेज से हमने जो पिक्स लिए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ये लीसन इसमें यहाँ पर पॉइंट दिया है। आई में क्या दिया है सर, कैसे हो प्लीज़ थोड़ा बताओ। 12 तारीख को है। हैंड का कैसे है, फिट हो जाएगा क्या? देखिए, फिट होगा या अनफिट होगा ये तो आपको देखिए मेडिकल बोर्ड करेगा। फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। अब जो नहीं हो सकने वाले पॉइंट होते हैं उसमें कुछ कैंडिडेट्स नाराज़ हो जाते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं। देखिए, हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। ब्रांकी मेटाटार्सिया में फिट नहीं है तो फिट नहीं है, चाहे आप कहीं कुछ भी आप जुगाड़ लगा लेना, कुछ भी कर लेना। आपके हाथ में 6 उंगलियां हैं तो बिल्कुल फिट नहीं होगा। आपके होट ऑयल बर्न इंजरी है, या आपका हाथ किसी और वजह से जला हुआ है, त्वचा आपकी जली हुई है, बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये बिल्कुल क्लियर नियम है ये। अब ये देखिए, जब इतना बड़ा चोट का निशान है तो इनको री मेडिकल मतलब ये आपको अनफिट करेंगे ही करेंगे। यदि आपके बड़ा निशान है, सर्जिकल कटमार्क है, तो इसके देखिए मैं वजह बताता हूँ आपको कि ये वैसे कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ये फिट होने लायक पॉइंट है। लेकिन इनका ये जो देखिए ये काला हो रखा है यहाँ पर, इसमें इनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है ये कटमार्क, इसमें ये फिट होने का इनका चांस है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन लेने के लिए आपको ये सब पॉइंट दिया जाता है। अब आप जब अपील करते हैं तो आप देखिए, जो सिविल डॉक्टर हैं उनको वो लोग सिविल के हिसाब से पॉइंट देखते हैं, फोर्स का डॉक्टर फोर्स के हिसाब से देखता है। अब यहाँ पर जब आपने अपील की है तो उस समय आपको देखिए इतना आपको ज़रूर करना था कि आप इसका अपने हाथ, आप जिस डॉक्टर से आपने फिटनेस लिया, आप उनको ये कहते हैं कि सर इसमें मेरा एक्सरे करवा कर आप फिटनेस कीजिए मेरा, कि मुझे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। यदि आप एक्सरे करवा लेते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है कि इसमें आपका हड्डी जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई रॉड वगैरह नहीं लगा हुआ है। अब आपने यदि एक्सरे करवा कर आपने अपील की है तो आप देखिए इसमें फिट हो जाते हैं, लेकिन आपने बिना एक्सरे के ही आपने अपील की है तो इसमें आपको अनफिट भी किया जा सकता है। अब आपको जब यदि यहाँ अनफिट किया जा रहा है तो आप वहाँ पर अनुरोध कर सकते हैं कि सर मुझे जो है इस चोट के निशान की वजह से अनफिट किया जा रहा है, मुझे मेरा एक्सरे करवाया जाए, एक्सरे का जो खर्चा है वो मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ, यानी मेरा एक्सरे करवा के दिखाइए, उसका पैसा मैं पे करूँगा। तो उनको आपको एक्सरे करवाने के लिए वो बाध्य हैं, वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, वहाँ से कहेंगे कि इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन आप लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, आप जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर एक पीओ सर हैं
जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं उस बोर्ड के, जीडी के अफसर हैं वो, आप उनको बताइए कि सर मैं एक्सरे करवा कर देखना चाहता हूँ और मैं एक्सरे का जो है खर्चा मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। वो भी यदि आपके नहीं सुनते हैं, आप कैंप कमांडेंट के पास आप जा सकते हैं, आप लिखित में एप्लीकेशन देंगे, आपका एक्सरे उनको करवाना पड़ेगा, ये बता देता हूँ। चाहे वो घुटने का हो, चाहे रीढ़ की हड्डी का हो, या आपका ये कोहनी के एंगल वगैरह का हो, आपके अल्ट्रासाउंड उनको करवानी पड़ेगी। ये आदि आपका पॉइंट नस का पॉइंट है, आपको बिना अल्ट्रासाउंड के आपको अनफिट किया जा रहा है, दोबारा से वेरिकोज वेन लिख के आप अनुरोध कीजिए कि सर मुझे एक्सरे करवा के, मुझे अल्ट्रासाउंड करवा के मुझे फिट अनफिट बताया जाए, मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं खर्चा पे करने के लिए रेडी हूँ। तो उनको करवाना पड़ेगा, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप ये दावा कर सकते हैं। और कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन में आपके प्रॉब्लम के बारे में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, तब आप देखिए ये सब कर सकते हैं। अन्यथा तो आपको बिना जानकारी के आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। सर 18 को रीमेडिकल है, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? रोड नहीं है अंदर और फ्रैक्चर भी कभी नहीं हुआ, बस कटा था बचपन में। तो ये देखिए अब डिपेंड करेगा कि आपको वो किस तरीके से चेक करते हैं। आपका एक्सरे वगैरह आपके पास में है नहीं है, तो अब इसके लिए आपको एडवाइस करता हूँ मैं कि जिस डॉक्टर से आपने फिटनेस लिया था उनसे आप एक बार फिर कंसल्ट करें और इसका एक्सरे वगैरह करवा कर आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं। लेकिन वो लोग उस एक्सरे को मान्य नहीं करेंगे, वो एक्सरे वो उसी को मान्य करेंगे जो उनके सामने होगा। ये टैटू देखिए, इस तरह का जो टैटू होता है वो फिट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हालांकि ये फूला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये फिर भी फिट होने वाले टैटू हैं। ये इनका देखिए राइट हाइड्रोसिल है, पोस्ट एसपी का मतलब है पोस्ट सर्जिकल ऑन, ये 24/9/2019 इसमें ये लिखा है कि हाइड्रोसिलिकॉन का 24/9/2019 को इनका ऑपरेट हुआ है। तो इसमें ड्यूरेशन की वजह से इनको पॉइंट दे दिया होगा, ये पॉइंट फिट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। ये वीडियो देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है कि ये आपको देखिए छोटी छोटी जो जानकारियों के अभाव में देखिए आप जो है मेहनत भी आप लोग करते हैं, लेकिन वो मेहनत जो है वो सार्थक नहीं होती, यानी कि आपकी मेहनत बहुत स्कैटर्ड होती है, फैली हुई होती है, पिन पॉइंट मेहनत नहीं होती। अब ये स्क्विंट का इनका पॉइंट है, ये स्क्विंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं इन्होंने, निश्चित रूप से इन्होंने इंटरनेट पर वो एक्सरसाइज देखी है और उसमें जो क्या चीज़ बताई जा रही है वो ये उस तक पहुंच ही नहीं पाए। देखिए क्या ये गलती कर रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये जो इन्होंने देखिए घुमाया है पेन, एक तो ये कैप लगा के पेन घुमा रहे, कैप पेन कोई जादू नहीं है, पेन कोई जरूरी नहीं है कि आप पेन ही रखें, कैप लगाकर आप पेन घुमा रहे हैं, सबसे पहली गलती वो कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बहुत तेज़ तेज़ उसको घुमा रहे हैं। देखिए आप एक्सरसाइज स्क्विंट की आप करना चाहें तो आप किसी आँख के आप डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे किस तरीके से, कितना ड्यूरेशन है उसका, कहाँ तक आपका हाथ जाना चाहिए, कितनी देर में वो वापस आना चाहिए, कितना डिग्री वो दाएं जाएगा, कितना बाएं जाएगा, सब उसमें पर्टिकुलरली आपको बताया जाता है। उसके लिए हमारा जो है वीडियो भी है हमारा, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि स्क्विंट का एक्सरसाइज। और इसमें देखिए स्क्विंट जो है लगभग 30 डेज़ में यदि आप उसको ईमानदारी से करते हैं तो स्क्विंट इसमें बहुत हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि ये जो आपको मिलता है पॉइंट, ये माइल्ड डिग्री का स्क्विंट होता है और इसमें कैंडिडेट जो है प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर लेता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस ये कर रहे हैं ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है, इस प्रैक्टिस से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। 24 सितंबर को, अभी भी 24 सितंबर तक आपके लिए देखिए 7 दिन का आपके पास में समय है, आप अभी भी प्रैक्टिस वो करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। ये टैटू देखिए, इसमें बता दूं आपको कि ये इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ टैटू है। यदि ऐसे टैटू में आप वापस जाते हैं रीमेडिकल में, आपको आउट कर दिया जाएगा, आपके पास किसी प्रकार का अपील या कोई कोर्ट में जाने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपको शाही नज़र आ रही है। यदि इसमें सिर्फ एक पैच भी नज़र आता है, एक डॉट भी नज़र आता है, इतना सा डॉट भी बचा हुआ रह गया शाही का, उसमें भी अनफिट किया जा सकता है। इसके लिए देखिए आप लेज़र के आप सिटिंग्स होती हैं, लेज़र की कम से कम देखिए 3 सीटिंग लेनी होती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स क्या लालच कर जाते हैं और एक सीटिंग में ही वो सोचते हैं कि ये मिट गया, या 2 और तीसरी का चलो मैं पैसा बचा लूँ, अब तीसरी का पैसा बचाने के चक्कर में सारी जो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जब तक आपको देखिए सीटिंग के लिए आपको जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो बुलाते हैं,
तब तक आप उनके पास में जाएं, और कंप्लीट रिमूव ये जब तक नहीं होता है तब तक इसको आप सीटिंग्स लेते रहें। अब देखिए कंप्लीट रिमूव सर्जरी वाला जो है वो भी आपको दिखाएंगे इसमें। ये देखिए सर ये कैसे हटेगा। अब इसका हटने का तो एक ही तरीका है, तो सर्जरी करवाएं या इसको आप लेजर से रिमूव करवाएं या बंजारे से कटवाएं। तो सबसे सस्ता जो है वो बंजारे का है, लेकिन सबसे जो खतरनाक भी बंजारे का ही है। बंजारे वाले में अनफिट जो है सिर्फ टैटू में बहुत से कैंडिडेट्स हमने देखे हैं री मेडिकल में अनफिट हो गए, और फिर उनको अगली भर्ती के लिए उनको स्किन ग्राफ्टिंग करवानी पड़ी, जिसमें आपको स्किन जो है थाइज़ या कहीं दूसरे बॉडी पार्ट से आपका स्किन हटाकर टैटू के ऊपर स्किन चिपकाया जाता है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत जला दी जाती है वहाँ से कि उस स्किन पे सर्जरी करके स्टिचेस नहीं लगाए जा सकते। ये देखिए ये टैटू है, कहीं आपको नज़र आ रहा है, एक आपको डॉट भी नज़र नहीं आएगा, कंप्लीट साफ हो गया, लेजर से साफ हुआ है। आप इसको यदि गौर से देखेंगे तो आपको टैटू इसमें बना हुआ नज़र आएगा। पॉज करके आप देख सकते हैं कहाँ बना था, बहुत गौर से देखने पर पता चलता है, अन्यथा पता नहीं चलता। इस तरीके का यदि फ्रेश मेडिकल में जाता है 100% फिट हो जाता है, री मेडिकल में भी ये 100% फिट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए पॉज करके आप देखेंगे आपको नज़र आएगा, लेकिन आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इनका जो है ट्रीटमेंट इनका हुआ है, और जो इनका लेजर जिन्होंने किया है वो भी बहुत देखिए मेहनत से ये काम हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको साफ़ करवाएं। सर मुझे एसएससी जीडी में टैटू के कारण री मेडिकल मिला था, मैंने टैटू लेजर से 3 बार रिमूव करवा दिया है, तो अब मैं क्या फ़िट हूँ? बिल्कुल फ़िट हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं हुआ। ये नी जो है देखिए हमारे हिसाब से ये फ़िट होने लायक है, लेकिन इन नी में अनफिट कर दिया, जैसा हमने पीछे आपको दिखाया था कि बिना एक्सरे किए हुए और बिना कोई मेडिकल रूल फॉलो किए हुए अनफिट कर दिया। तो अब आप यदि आपने एक्सरे करवाकर और रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आपने साथ लगाते हुए आपने अपील की थी तो आपका देखिए पक्ष मजबूत होता, लेकिन अभी तो आपने सिर्फ जो है ऑर्थो ने आपको लिख दिया कि नो नॉकनी। तो ऑर्थो ने जो लिखा है वो भी किस आधार पर ऑर्थो ने लिखा? ऑर्थो ने एक्सरे वगैरह करवा के ऑर्थो लिखता है, आप खुद बताइए उनको, प्राइवेट डॉक्टर जो सिविल डॉक्टर है उनको आप बताइए कि सर मेरा एक्सरे करवा के फिर मुझे फिटनेस दीजिए। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है, वाकई आपको प्रॉब्लम है, आप फिटनेस ना लें, आप चाहे उसके लिए अपील ही ना करें, क्योंकि यदि वाकई प्रॉब्लम होगी आप री मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो यहाँ चांस है, लेकिन डिपेंड करता है कि अब वो किस सेंटर पर जाते हैं और वहाँ पर कैसे एक्सरे वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। 18 सितंबर को है री मेडिकल, नौकरी में फ़िट है या नहीं? फ़िट है या नहीं देखिए हम नहीं कह सकते, फ़िट हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ये इनका स्कोलियोसिस का है, तो ये भी हमारे हिसाब से नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। स्कोलियोसिस दिया है, फिट होने का आपका फुल चांस है। ये फ्लैट भी फिट होने का फुल चांस है, लेकिन फ्लैट में आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा आप जानकारी के अभाव में जो है उसको मोड़ लेते हैं या थोड़ा लूज छोड़ देते हैं। यदि आप उसको मोड़ लेंगे तो आपको कर्व ज़्यादा है उसमें पॉइंट दे दिया जाएगा, यदि आप उसको लूज छोड़ देते हैं तो आप उसको फ्लैट फुट में पॉइंट मिल जाएगा। ये फ्लैट नहीं है, ये फिट होने लायक पॉइंट है। इसमें भी एक्सरे होता है, लेकिन आप एक्सरे करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके मेडिकल बोर्ड पर डिपेंड करता है। जब आपने अपील की थी उस समय यदि आपने ऑर्थो डॉक्टर से आपने एक्सरे करवाया होता, रेडियोलॉजिस्ट ने भी उसमें रिपोर्ट लिखा होता तो, और आप उसके साथ उसको अटैच कर देते तो आपका पक्ष देखिए यहाँ पर मजबूत हो जाता। लेकिन अब भी यदि आप एक्सरे आपको अनफिट कर दे तो आप वहाँ पर अनुरोध कर सकते हैं कि सर मैं एक्सरे करवाना चाहता हूँ और आप एक बार मेरा एक्सरे ज़रूर देखिए, एक्सरे का मैं अपने से पेमेंट कर दूंगा उसका, तो वो आपकी बात मानकर वो एक्सरे आपका करवा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कर्व बन रहा है, फ्लैट किसी भी तरह से ये फ्लैट नहीं है, कर्व बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों जो आँख का जो पॉइंट था कि पैचिलेशन इन बोथ आइरिस जो है वो क्या है पॉइंट, तो ये वाकई जो है देखिए ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको कहा गया है। ये फिट होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा और दिखा देते हैं ऐसा ही, तो उनका तो बहुत छोटा सा है, जो हमने पिक देखा था उसमें तो बहुत ही छोटा सा था। ये देखिए कैसे इसको कवर कर लिया, ये मांस बढ़ा हुआ बोलते हैं इसको साधारण भाषा में हम लोग। तो ये फिट नहीं होता है। यदि इस तरह का किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसका प्रॉपर सर्जरी करवा के इसको रिमूव करवाया जाए। ये देखिए ये छोटा है लेकिन इसको कवर कर लिया, तो ये आँख का इस तरह का पॉइंट है। अब देखिए एक आपको यहाँ पर जो है अपील फॉर्म आपको दिखाते हैं, छोटा सा पॉइंट था, उसकी वजह से जो है कैंडिडेट जो है सिर्फ गफलत में जो है जिसको कहते हैं ना
कि मैं फिट हो जाऊंगा। ये देखिए बहुत ही छोटा टैटू है और इन्होंने मिटाने की भी इसको कोशिश की है, लेकिन ये टैटू देखिए, टैटू ऐसी चीज़ है कि आपके स्किन में बिल्कुल डीप घर बना लेता है ये। इसको आप ऊपर से आप ब्लेड से आप कुरेदेंगे, कुछ नहीं होगा इसको आपको। तो इसका तरीका यही है कि आप इसके देखिए, या तो ये कट लगवाएं, या आप इसको क्या है कि इसको सर्जरी से, आपको सर्जरी में क्या होगा कि समय लगता है देखिए, और कट में क्या एक दिन का काम होता है। अब री मेडिकल मिल गया तो उसके बाद तो देखिए कट लगाना ही बेहतर होता है। अब इनको क्योंकि 14 डेज़ में जो है आपके पेपर्स जो है वापस वहाँ पर पहुँचने होते हैं। तो यदि आपको पॉइंट मिल जाता है, विशेष रूप से जो हमारे CAPF SI और जो RO RM के कैंडिडेट हैं, उनको यदि पॉइंट मिल जाता है तो आप लापरवाही ना करें। आप फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन आपको पॉइंट मिलता है उसी दिन से आप अपना प्रयास शुरू कर दें। क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सर्जरी नहीं हो रही है। ये कैंडिडेट जो हैं ये भी दिल्ली के हैं, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि दिल्ली में इन्होंने ट्राई किया, तो दिल्ली में देखिए अभी सर्जरी नहीं हो रही है। जहाँ पर इन्होंने ट्राई किया तो इनको हमने SMS सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर में, वहाँ के इनको डॉक्टर बताए हैं और उन्होंने वो इनसे संपर्क वगैरह कर रहे हैं ये। तो दिल्ली से अब देखिए इनको जयपुर जाना पड़ेगा कि वरना यही जो काम है, यदि ये पहले करवा लेते हैं अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप वगैरह, यदि आप लोग पहले से करवा के रखते हैं तो ऐसे देखिए ऐसे पॉइंट ये होते हैं कि इसमें आप बच सकते हैं। अब इनका अनावश्यक आना जाना, पैसा, समय बर्बाद सब चीज़ होगी। सिर्फ एक थोड़े से उसमें कि पहले कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप करवा के देखते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और इनका देखिए हमने पहले भी वीडियो में, ये जो पॉइंट है हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम काफ़ी, कम से कम भी हम 15 डेज़ पहले जो है इस तरह का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ये इनका टैटू जो है, ये इनको पॉइंट दे दिया है, 15 डेज़ का इनको समय दिया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 14/9 को इनका मेडिकल हुआ है CH कंपोजिट हॉस्पिटल CRPF न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों यदि आपका भी देखिए कोई पॉइंट है, आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप इन फ्यूचर आपका फ्रेश मेडिकल है या आप फौज में भर्ती होने का आप इच्छा रखते हैं आप वाकई, तो देखिए आप एक बार जो है अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा कर देखें। हमारे सेंटर पर कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें फोर्स से रिटायर्ड जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा आपको कंप्लीट सलाह दी जाती है और प्रॉपर आपका मेडिकल जैसे होता है उससे भी बेहतर तरीके से आपका मेडिकल करवाकर आपको फाइल बनाकर दी जाती है। उसमें आपको हर चीज़ आपका बताया जाता है कि क्या आपको पॉइंट बन सकता है। माइनर जो पॉइंट है वो भी बताए जाते हैं, मेजर भी बताए जाते हैं। जहाँ कहीं आप दवा लेकर ठीक हो सकते हैं वो भी बताया जाता है। डॉक्टर द्वारा दवा भी प्रेस्क्राइब की जाती है, सर्जरी यदि करवानी है वो भी प्रेस्क्राइब करवा जाती है। हर चीज़ के बारे में कम्प्लीटली बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको देखिए कोई बात हमारी गलत लगती है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर करेक्शन करेंगे। ये चैनल आप लोगों का चैनल है, आपके लिए है, आपकी सहूलियत के लिए है। ये चैनल मैं बार बार बताता हूँ कि ये किसी यूट्यूब इनकम के लिए चैनल नहीं चलाता हूँ। ये चैनल चलाता हूँ उस गांव ढानी में दौड़ने वाले बच्चे के लिए जो सुबह 4 बजे उठकर नंगे पाँव गांव की पगडंडी पर दौड़ता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के अभाव में जो है वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। ये चैनल उन लोगों के लिए है और आप लोगों के सपोर्ट से चैनल चलता है। इसको और बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।